सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल नंबर 12 है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से ही प्लूरल होते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सबसे पहले तो ये बता दें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब पे हम यही टोटल मिलाकर के ही पढ़ते हैं कि किस सब्जेक्ट में वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा, यानी इज लगाना है कि आर लगाना है, हैव लगाना है कि हैज लगाना है, वाज लगाना है या फिर वेयर लगाना है। मतलब सीधा सीधा हम लोग यही पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ते हैं कि इज लगाना है, आर लगाना है, वाज लगाना है, वेयर लगाना है, हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे। यानी वर्ब में हम दो ही टाइप पढ़ते हैं कि या तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर देंगे, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ेगा, या फिर वर्ब प्लूरल देंगे। मतलब क्या रहेगा ऐसा नाउन आगे सब्जेक्ट मेरा क्या रहेगा जो सिंगुलर वर्ब देंगे या फिर प्लूरल वर्ब देंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 12 में मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स छांट करके लिखे हैं जिसमें प्लूरल वर्ड का यूज करना है, मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स छांट करके दिए गए हैं जो पहले से ही प्लूरल होते हैं, पहले से ही प्लूरल होते हैं। और जो प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का फॉर्म यूज किया जाएगा। यानी सीधा सीधा बोले दो शब्दों में, तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर नाउन रहता है तो सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर नाउन रहता है, सबसे फर्स्ट लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम लोग यही पढ़ते हैं कि अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको शुरू से देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये है रूल नंबर 12 में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो पहले से प्लूरल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वर्ड कुछ ऐसे हैं जो पहले से ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और जब पहले से प्लूरल है तो जब वर्ब प्लूरल रहता है यानी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट का, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा के साथ यूज किया जाता है, जैसे हैज एगो के साथ किया जाता है लेकिन हैव प्लूरल ज़्यादा के साथ, वही जो ज़्यादा संख्या के साथ यूज करते हैं, जैसे वाज वेयर में से वाज एक के साथ करते हैं लेकिन वेयर ज़्यादा के साथ, ईज आर में से ईज सिंगुलर के साथ जबकि आर ज़्यादा के साथ। एक्सेप्शन ये रहता है कि इसमें आई के साथ क्या लगा देते हैं, एम लगता है। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब कहने का मतलब ये है या तो वेयर लगेगा या तो हैव लगेगा, नहीं तो आर लगेगा। क्या लगेगा, या तो वेयर लगा दे या तो हैव लगा दे या फिर आर लगा दे, लेकिन कुछ ना कुछ लगेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है पीपल, फर्स्ट एग्जाम्पल है पीपल। कहने का मतलब ये है पीपल। अब पीपल के बाद मान लो जैसे लिखे यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर हम दो ऑप्शन दे दिए, पीपल इज और आर, क्या चीज़, पीपल इज और आर एंग्री, यानी लोग जो है गुस्सा है, लोग गुस्सा है। तो पीपल क्या है वर्ड, और इसके साथ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। पीपल वर्ड है, इसके साथ इज लगाएं कि आर लगाएं, तो यही क्या चुनेंगे जो क्या लगाएं इसके साथ। तो पीपल जो ऐसा वर्ड है, यानी पहले बताए कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने छांट करके लिखे हैं जैसे पीपल, पुलिस, चिल्ड्रेन, कैटल, फॉग, जिनेटरी। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से प्लूरल होते हैं, मतलब सिंगल चीज़ के लिए। जैसे पीपल बोल रहे हैं तो कहने का मतलब लोग, तो एक आदमी के लिए वर्ड यूज नहीं किया जाता है। जैसे कहने का मतलब पुलिस, तो पुलिस कोई सिंगल आदमी के लिए यूज वर्ड नहीं करते हैं। जैसे कहने का मतलब पब्लिक, अब देखो पीपल अलग है, पब्लिक अलग है, पब्लिक अलग है, तो पब्लिक में सिंगुलर वर्ड भी लगता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी दोनों लगता है। इसका लेक्चर जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो पीपल जो है प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, जैसे पीपल आर लगा सकते हैं, पीपल आर एंग्री, पीपल आर एंग्री मतलब लोग क्या है, गुस्से हैं। जैसे पुलिस, जैसे पुलिस हैव रीच्ड एट द सीन, द पुलिस हैव रीच्ड एट द सीन ऑफ क्राइम, सीन ऑफ क्राइम मतलब जहाँ पे क्राइम हुआ था उस स्थल पे पुलिस पहुँच चुकी है, पहुँच गई है। तो यहाँ पे हैव रीच्ड लगाए हैं, हैज रीच्ड नहीं, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ड का यूज करेंगे। जैसे चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, चिल्ड्रेन इज नहीं, अगर
एक रहता है बच्चे के लिए यूज करते हैं, तो एक में हम लोग वर्ड क्या लिखते हैं, चाइल्ड लिखते हैं, और जब चाइल्ड लिखते हैं तो चाइल्ड में इज लगा देते हैं, चाइल्ड एक है, उसी का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। मतलब चिल्ड्रेन में इज नहीं लगेगा, या तो आर लगाओ, वेयर लगाओ, हैव लगाओ, लेकिन लगेगा प्लूरल वर्ब। क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। तो चिल्ड्रन आर, मान लेते हैं कि मैंने एग्जांपल बताया, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। बच्चे जो है गार्डन में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन लगाया गया है। इज नहीं लगा करके आर लगा दिए, हैव नहीं लगा करके, हैज नहीं लगा करके हैव लग गया, पीपल इज नहीं लग करके आर लग गया। तो उसी तरीके से सब में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल है कैटल। तो कैटल कहने का मतलब होता है पशु, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी, जो भी मान लो। कैटल कहने का मतलब होता है पशु, ठीक है, जानवर नहीं, पशु। तो पशु और जानवर अलग अलग चीज है, और ये भी प्लूरल है, ठीक है। इसका सिंगुलर नहीं होता है, मतलब यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब। जैसे कैटल, जैसे मान लो गाय है, बकरी है, भैंस है, जो भी हमें दूध देते हैं, मीट देते हैं, जैसे भेड़ से चमड़ा निकालते हैं हम लोग, तो वो भी क्या है, पशु ही है। तो कैटल का जब एग्जाम्पल बनाएंगे, कैटल, जैसे कैटल प्रोवाइड अस, मान लो कैटल प्रोवाइड अस मिल्क, दूध देते हैं, और क्या देते हैं, दूध देते हैं, मीट देते हैं, यानी मीट तो सब आप लोग समझते हैं, मीट। और क्या देता है, कैट से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, प्रोवाइड का मतलब हमें उपलब्ध कराते हैं, पशु यानी पशु के द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यही जब सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, यानी जब यहाँ पे सिंगुलर मानते हैं, तो सिंगुलर के लिए या तो यहाँ पे एस लगाते हैं, नहीं तो यस लगाते हैं, एस नहीं तो यस लगाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं लगा है। सिंगुलर कहने का मतलब है या तो प्रोवाइड्स लगता एस सी एस लगाते टेंस के अकॉर्डिंग, जो वर्ब पहले से सिंगुलर रहता। तो यहाँ पे पहले ही सीखे थे एक वर्ब में कि अगर वर्ब है तो उसमें पहले से प्लूरल आता है, उसको एस सी एस लगाया जाता है बना करके, ठीक है। मतलब गो है तो गो पहले से प्लूरल है, अगर एगो के लिए बनाना है तो गोज कर देते हैं, ठीक है, अगर वो वर्ड याद है आपको तो कैटल अगर सिंगुलर रहता है तो यहाँ पे एस लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर नहीं, इसको क्या है, पहले से प्लूरल है, तो प्रोवाइड अस मिल्क देता है, मीट देता है, और क्या देता है, लेदर भी वहीं से आता है, मिल्क, मीट एंड लेदर लिख सकते हैं, एंड लेदर, मिल्क, मीट एंड लेदर। कहने का मतलब यह है, जैसे पीपल आर एंग्री, यानी लोग गुस्सा है, अगर इसका हिंदी लिखे तो क्या होगा, लोग गुस्सा है। जैसे पुलिस हैव रीच्ड एट द सीन ऑफ क्राइम, मतलब पुलिस जो है घटना स्थल पर पहुंच गई है, पुलिस घटना स्थल यानी अपराध स्थल, जो भी है, मतलब घटना यानी अपराध स्थल पे, यानी वही कहने का मतलब है जहाँ पे क्राइम हुआ। पुलिस अपराध स्थल पर पहुंच गई है, यानी पहुंच चुकी है। तो हिंदी में इसे लिख सकते हैं, द पुलिस हैव रीच्ड, पुलिस पहुंच चुकी है, पहुंच गई है, कहाँ, एट द सीन ऑफ क्राइम, मतलब जहाँ पे क्राइम हुआ था, कोई अपराध हुआ था, कुछ क्राइम किया गया था, उस जगह पे पहुंच गई है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब बच्चे जो है गार्डन में, बगीचे में खेल रहे हैं। अगर इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, कहने का मतलब यह है, द चिल्ड्रेन जो है बच्चे हैं, आर प्लेइंग खेल रहे हैं, इन द गार्डन। और टॉपिक क्या है कि प्लूरल है, तो यहाँ पे खाली प्लूरल वर्ब का ध्यान रखना है। चिल्ड्रेन के साथ आर होगा, इज नहीं होगा, हैव होगा, हैज नहीं होगा, आर होगा, इज नहीं होगा। प्रोवाइड ये वर्ब में आ गया, तो एस, इसमें एस यस नहीं लगेगा। जैसे कैटल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट एंड लेदर, मतलब पशु जो है, पशु, इसका हिंदी अगर लिखे तो पशु हमें दूध, मांस और चमड़ा, लेदर मतलब
दूध, मांस और चमड़ा उपलब्ध कराते हैं। कहने का मतलब है कि हम उसी से प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। उपलब्ध कराते हैं कहने का मतलब ये है कि हम चमड़ा हमें प्रदान करते हैं, हमें दूध, मांस और चमड़ा प्रदान करते हैं, यानी देते हैं, प्रदान करते हैं। कहने का अर्थात ये है कि प्रदान करते हैं फिर देते हैं। जैसे फोक कहने का मतलब झूठ, यानी लोग बोल सकते हैं, लोग भी बोलते हैं इसको, लोग जैसे खाली थोड़ा सा अलग है, इसको खाली लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लोग कहने का मतलब है फोक। जैसे फोक आर ठीक है, जैसे फोक आर यहाँ पे कहने का मतलब है लोक, यानी कभी कभी लोक गीत के सेंस में भी यूज करते हैं और कभी कभी लोग, क्या चीज, कभी कभी लोग हो जाता है लोक गीत के सेंस में और कभी कभी लोग। तो फोक आर जैसे लोग जो है, फोक आर लोग, जैसे कुछ भी एग्जांपल मान लो, जैसे लोग क्या कर रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे फोक आर सेलिब्रेटिंग फोक आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। कहने का मतलब यह है कि फोक जो है लोग, वो त्योहार मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग त्योहार मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मतलब त्योहार मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जो भी है। जेनेटरी हो गया, तो जेनेटरी का भी मतलब होता है लोग ही होता है, इसका भी मतलब लोग ही होता है। सज्जन लोग बोल सकते हैं, कौन सा लोग, सज्जन लोग। तो रूल नंबर 12 में हमने कुछ ये देखा, जो प्लूरल नाउन होते हैं, कुछ पहले से प्लूरल नाउन होते हैं, इनका पता नहीं चलता कि सिंगुलर लगा कि प्लूरल। तो कुछ ये जो वर्ड होते हैं पहले से प्लूरल होते हैं और इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जैसे पीपल हो गया, पुलिस हो गया, चिल्ड्रन हो गया, कैटल, फोक, जेनेटरी। तो ये सब पहले से ही प्लूरल होते हैं और जब भी वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का फॉर्म यानी वर्ब, तो वर्ब क्या होगा, इसमें प्लूरल होगा। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। प्लूरल वर्ब जनरल सेंस में जो है हैव हो जाता है, हैज नहीं होता है, वेयर हो जाता है, वाज नहीं होता है, आर हो जाता है, इज नहीं होता है।